गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग मास्टर्स। बीए योगी और क्रिस्टल बॉल हीलिंग मेडिटेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन शुरू करने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को। प्लीज मैडम आइए, आज का सेशन शुरू कीजिए मैम। Thank you Bhargav. Thank you all masters. नमस्ते। चलिए ध्यान साधना शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाएंगे, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए। अपनी बॉडी को के नज़दीक आ जाइए और अपनी बॉडी को हम उसी तरीके से जांचना शुरू करेंगे, सिर से लेकर पैर तक। हमिंग साउंड करने से पहले हम अपने पूरे शरीर को पूरी सहजता के साथ, सरलता के साथ देखेंगे कि मेरा शरीर सुखमय आसन में है या नहीं। तो हम आराम से बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, हाथ में हाथ रखेंगे, पैरों को क्रॉस करके कमर को सीधा रखने की कोशिश करेंगे कि कमर सीधी रहेगी तो हमारा ध्यान, हमारी हमिंग साउंड और भी अच्छे तरीके से होगी। तो इस ब्रह्म मुहूर्त में, जो रात्रि का चौथा पहर है, जिसमें हाईएस्ट कॉस्मिक एनर्जी हमारे चारों तरफ मौजूद है, हम उसको अपने सांस के माध्यम से भीतर लेंगे और अपनी छोटी से छोटी जो हमारी नालियां हैं, हम उनको जब सांस बाहर फेंकेंगे तो उनको खोलेंगे। तो चलिए अब हमारा ध्यान हमारे सहस्रार पर, यानी कि सिर के सबसे ऊपर के भाग पर, कि जैसे मानो हमारे सहस्रार पर पूरा वाइट लाइट, डिवाइन लाइट मेरे सहस्रार पर ऊपर से नीचे की तरफ मेरे पूरे शरीर में प्रसारित हो रही है। मेरे सहस्रार पर एक कमल का फूल खिला हुआ है और उसके भीतर से सफेद रंग का प्रकाश, गोल्डन कलर का प्रकाश मेरे गर्दन तक, यानी कि विशुद्धि चक्र तक पूरा प्रकाश मेरे चेहरे पर भीतर कण कण में प्रसारित हो रहा है। आपका पूरा ध्यान आपके सहस्रार पर, दोनों आंखों के पीछे दिव्य चक्षु पर और गर्दन तक, विशुद्धि चक्र तक आप इस वाइट डिवाइन लाइट से, गोल्डन लाइट से आपके रोम रोम में ये प्रकाश फैल रहा है और धीरे धीरे ये प्रकाश विशुद्धि चक्र से नीचे की तरफ बहने लगा है। ये प्रकाश गोल्डन कलर का, वाइट कलर का प्रकाश मेरे हृदय तक, मेरे अनाहत चक्र तक आ गया है। आराम से अपने इस डिवाइन लाइट को देखते जाइए और अपने हाथों की उंगलियों तक इस गोल्डन कलर, वाइट कलर, हल्का सा पर्पल और ब्लू कलर का ये प्रकाश मेरे शरीर में, मेरे रोम रोम में प्रसारित हो रहा है। और नीचे आ जाइए मणिपुर चक्र तक,
जहाँ पर हमारा खुद हम निवास करते हैं, हमारा सेल्फ एस्टीम निवास करता है, वहां तक ये प्रकाश मेरे नाभि के चारों तरफ कोमल अंगों में प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा है। मणिपुर चक्र से नीचे स्वादिष्ठाना और उससे नीचे रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले हिस्से मूलाधार तक ये प्रकाश प्रसारित हो रहा है। और धीरे धीरे पैरों की उंगलियों तक आप अपने पूरे शरीर को वाइट, गोल्डन कलर, पर्पल और स्काई ब्लू कलर की लाइट से अपने आप को प्रकाश स्वरूप में देख रहे हैं। बहुत ही आनंद की स्थिति है। मेरा सांस बाहर से भीतर जा रहा है, प्राण, और जब सांस बाहर आ रहा है तो अपान, प्राण और अपान की स्थिति लगातार मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा सांस आ रहा है और मेरा सांस बाहर जा रहा है। कोई जल्दी नहीं है। आनंद के साथ हम अपनी सांसों के साथ एक होने लगेंगे और जैसे ही क्रिस्टल बाउल की आवाज सुनाई देगी, तुरंत हम सांस को भरेंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए हमिंग की साउंड की आवाज हम खुद अपने सांस के अनुसार करते रहेंगे। तो ये साउंड हमारी लगातार 5 मिनट तक हम सांस को भरते रहें और छोड़ते रहें। तो चलिए अब हम अपने इस प्रकाशमय स्वरूप के साथ, अपने इन सांसों के साथ हम अपनी हमिंग साउंड को शुरू करते हैं। पूरे प्यार से अपने भीतर ये वाइब्रेशंस क्रिएट कीजिए और अपने भीतर ही होने वाले बदलावों को स्वयं में देखते रहिए। जितनी लंबी हमिंग साउंड आप ले सकते हैं उतना लीजिए।
गहरी शांति। बस आपकी वाइब्रेशंस हमिंग साउंड से आपके भीतर जो नाद, जो तरंगे पैदा हुई हैं, उनको बस भीतर ही भीतर आप अपने आप को देखेंगे। सबसे पहले नीचे मूलाधार चक्र पर कि मेरे ये सांस को छोड़ते हुए जो नाद उत्पन्न हुआ, उससे मेरा मूलाधार चक्र ओपन हो गया है, खुल गया है और मेरे मूलाधार चक्र के चारों तरफ कण कण में ये तरंगे पहुंचकर मेरे सारे सूक्ष्म से सूक्ष्म नालियां खोल दी और मेरी ऊर्जा, मेरी प्राण शक्ति ऊपर की तरफ जा रही है। धीरे धीरे स्वादिष्ठान चक्र आप स्वयं में ही अपने उस स्वादिष्ठान चक्र यानी नाभि और मूलाधार चक्र के बीच का स्वादिष्ठान पर अपने तरंगों को महसूस कीजिए, देखिए। और कहीं पर भी कोई अंदर ही अंदर आपको दिखाई देता है कि रुकावट है, तो उसको मैं इन वाइब्रेशंस के माध्यम से खोल रहा हूं। नाभि पर आ जाए, मणिपुर चक्र, जहां पर मैं स्वयं में निवास करता हूँ। अहंकार से परे मैं अपने सारे उन चैनल्स को खोल रहा हूँ। हृदय चक्र पर, अनाहत चक्र पर आ जाए। मेरे सारे स्रोतस, मेरा हृदय चक्र खुल रहा है। मैं प्यार, करुणा, होलनेस, ब्यूटी, ये सब जो गुण हैं मेरे भीतर, इन सब गुणों को मैं पहचानने लगा हूँ। विशुद्धि चक्र पर आ जाए। आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। साइलेंस। 1 मिनट के लिए आप अपने पूरे शरीर को भीतर ही भीतर देखिए कि मैं प्रकाश स्वरूप में हूँ।
धीरे धीरे हमारा ध्यान हमारे हृदय चक्र पर, जहाँ पर एक वाइट और स्काई ब्लू कलर का लोटस कमल के फूल की तरह हमारे हृदय चक्र पर खिला हुआ है। और वो वाइट और ब्लू कलर का कमल का प्रकाश मेरे पूरे शरीर में कण कण में फैलकर प्रसारित होकर मेरे शरीर से बाहर निकल रहा है और मैं आनंद की स्थिति में बैठा हूँ। मेरे शरीर के भीतर से ये प्रकाश निकलकर मेरे चारों तरफ वाइट, गोल्डन, स्काई ब्लू ये प्रकाश मेरे चारों तरफ फैल रहा है। मैं अपने हृदय चक्र को, जहाँ पर ये सफेद और स्काई ब्लू कलर का लोटस है, यहाँ से मैं स्वयं में एक प्रकाश के स्वरूप में मेरे चारों तरफ छोटे छोटे प्रकाश की किरणें बाहर की तरफ निकलकर इस पूरी धरती पर फैल रही है। मैं अपने हृदय से अपने सभी मास्टर्स को नमन कर रहा हूँ। उनके चरण कमलों में झुककर वंदन कर रहा हूँ और मेरे चारों तरफ प्योर कॉन्शियसनेस, वाइट स्काई ब्लू लाइट इस पूरी धरती पर प्रसारित होते हुए मैं स्वयं में ही अपने दिव्य चक्षु से देख रहा हूँ। मेरे सारे चक्रों, मेरे सारे रोम रोम खुल गए हैं और मैं शुद्ध चेतन, निरंजन, शाश्वत आत्मा के स्वरूप में स्थित हो रहा हूँ। शरीर सिर्फ एक परत मात्र है, मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन मैं स्वयं में भीतर से प्रकाश स्वरूप में अपने आप को देख रहा हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 अपने
दोनों हाथों को उठाकर आराम से अपना समय लेते हुए अपने चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे अपने हाथ हटाकर अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू। ताली बजाएंगे। नमस्ते। थैंक यू। कैसा था आज का? अच्छा, गुड। तो हमिंग साउंड आप सबको अच्छी लग रही है ना? हमिंग साउंड से पूरी बॉडी में जो वाइब्रेशंस होती हैं उससे हमारे भीतर जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो जो आकाश तत्व है वो सबसे कम होता है हमारे पास। हम उस आकाश तत्व को महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि सॉलिड फॉर्म में हमारा फिजिकल बॉडी ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है। हम पानी की मात्रा, सॉलिड हमारे भोजन की मात्रा, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, ये सब मिलके हमारे उस नाद, जो हमारा स्वयं में जो नाद उत्पन्न होता है, स्वयं में जो हमारी वाइब्रेशंस पैदा होनी चाहिए, वो हम ब्लॉक कर देते हैं। क्योंकि दिन भर हम अपनी फिजिकल बॉडी के साथ, अपनी वाइटल बॉडी के साथ बस गेम खेलते रहते हैं, मेंटल बॉडी के साथ गेम खेलते रहते हैं। तो जो हमारी ब्लिस बॉडी है, जो हमारा होलनेस है, जो हमारा वननेस है, हम उसको भूल जाते हैं। तो इसीलिए हम, जो हमारी पहले मंत्र चैंटिंग की साधना होती थी, हम पहले ओम की चैंटिंग करते थे या हम कोई भी मंत्र की चैंटिंग करते थे, तो उसको जल्दी नहीं करते थे, आराम से वो वाइब्रेशंस पैदा करते थे। हम वो जब ध्वनि पैदा होती थी तो उस ध्वनि से हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर, जो हमारी सेलुलर लेवल के अंदर जो हमारा लिक्विड है, वो ऑटोमेटिकली रोटेट करने लगता है। तो जो हमिंग साउंड है, वो हमिंग साउंड हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में मूवमेंट शुरू करता है। सेम वही प्रोसेस हमारे सांस के साथ भी चलता है। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो नीचे से मूलाधार चक्र से और ऊपर तक सहस्रार तक होते हुए जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, हमिंग साउंड करते हैं, तो हमारी वाइब्रेशंस, हमारी शक्ति ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है और हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो ब्लॉकेजेस हैं, जो बंद होती हैं, वो खुल जाती हैं। तो हमिंग साउंड से जो साइंटिफिकली है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस आजकल जो हम रिसर्चेस में पढ़ रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन रियल में हम आकाश तत्व को जगह दे रहे हैं। और आप सबसे हम बहुत बार बात करते हैं कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो नाक साफ करिए, नाक साफ करके ऑयल लगाइए, कान में ऑयल लगाइए, नाभि में तेल लगाइए। ये क्योंकि जहाँ जहाँ आकाश तत्व अधिक है हमारा, वहाँ पर हमारी ड्राइनेस आ जाती है, वहाँ पे हमारे सबसे ज्यादा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स होते हैं, जिसको नरिशमेंट देने के लिए पहले के लोग नाभि में ऑयल लगाते थे, रात को सोते हुए तेल लगाते थे, कान में भी हल्का सा हाथ पे रखा और अप्लाई करते थे डेली।
और इसी तरीके से नाक में, इसी तरीके से अपनी आंखों के ऊपर भी यहाँ पर डेली रूटीन में हमें ऑयल लगाना चाहिए, ताकि हमारी जो क्रेलियन नर्व्स हैं उनमें कहीं वीकनेस ना आए, कहीं फेशियल पैरालिसिस की संभावना ना रहे। तो ये तो हो गया हमारा हमिंग साउंड। अब हम आगे चलते हैं कि जो गीता हम पढ़ रहे हैं और कुछ जो शब्द हैं जो पत्री सर ने हिंदी में तेलुगु से जो गीता लिखी है उसी के शब्दों को हम आपके सामने साक्षात्कार कर रहे हैं। जैसे कि कल हमने जो बात की थी वो थी योग क्षेम। योग क्षेम मतलब कि योग का मतलब अपनी आत्मा को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचा देना। आप जब ध्यान साधना करते हैं, जब योगी बन जाते हैं, ध्यानी बन जाते हैं, तब आप अपनी आत्मा को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं। और क्षेम का मतलब होता है कि जो आपके भौतिक कार्य हैं, आप उन कार्यों में अगर अपना सारा जीवन निकाल देते हैं तो योगी बनने की संभावना कम हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अब तुमने योद्धा बनकर, आपने युद्ध करने के लिए आपने धनुष चलाना सीखा, ये आपका योगक्षेम है। लेकिन योगक्षेम के साथ साथ अभी उसकी रक्षा मैं करूंगा, उसका संभाल मैं करूंगा। अब तो तुम्हें योगी बनना है, आत्मज्ञानी बनना है। तो पत्री सर ने जो गीता शुरू की तो उसमें सीधा डायरेक्ट वो दूसरे अध्याय पर आ गए और दूसरे अध्याय पर आने के बाद उन्होंने श्लोक नंबर 11 से शुरुआत की। उन्होंने बताया कि दो शब्द हैं, एक है प्रज्ञा, एक है शोक। तो प्रज्ञा का मतलब उस श्लोक में बताया है कि प्रज्ञा का क्या मतलब होता है। हम बोलते हैं, आयुर्वेद में एक ही लाइन आती है, प्रज्ञा अपराध। तो वो ही कहते हैं कि प्रज्ञा का मतलब समझो अर्जुन, तुम दो चीज हैं, एक है प्रज्ञा, एक है शोक। हर श्लोक में उन्होंने दो शब्दों में अंतर बताया है, दो शब्दों को पैरेलली तुलना की है, जैसे योग और योगक्षेम। इसी तरीके से मम आत्मा सर्वभूत आत्मा, इसी तरीके से प्रज्ञा और शोक। और प्रज्ञा और शोक के साथ उन्होंने पंडित और पामर की परिभाषा बताई है। तो प्रज्ञा का मतलब कि प्रज्ञावान कौन है, कि जो ये समझ गया है कि मैं आत्मज्ञानी हूँ, जो ये समझ गया है कि मैं, जैसे मेरे भीतर आत्मा है इसी प्रकार से मेरे सारे जो मेरे सामने युद्ध के लिए जो खड़े हैं वो भी उसी तरीके से आत्मा के स्वरूप में ही हैं। ये मेरे रिश्तेदार नहीं है, उससे पहले वो आत्मा के स्वरूप में स्थित है। तो अगर जो प्रज्ञावान है वो ही पंडित है। पंडित कौन है? जो अपने आप को आत्मज्ञानी, जिसने अपने आप को आत्मज्ञानी बना लिया है। और शोक से व्याकुल कौन है? जो आत्मज्ञानी नहीं है, जो पामर है। तो पामर की परिभाषा बताई है कि जो दूसरे व्यक्ति को और अपने आप को जो शरीर समझ रहा है वो पामर है, और जो अपने आप को आत्मा के स्वरूप में स्थापित करके दूसरों को भी आत्मा समझता है वो पंडित है। तो यहाँ पर इसमें परिभाषा में बताया है कि प्रज्ञावान जो होते हैं, जब संसार में मृत्यु होती है, जन्म होता है, तो वो मंद प्रज्ञावान जो व्यक्ति होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो मंद मुस्कुराते रहते हैं। वो ये अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए इस बात को समझते हैं कि जैसे एक शरीर और दूसरा नेक्स्ट लाइफ में दूसरा शरीर धारण होता है,
अनेक अनेक जन्मों में हम आते हैं और जन्म परंपरा को समझने लगते हैं तो प्रज्ञावान होता है। और शोक कौन करता है? शोक वो करता है जो आत्मा के स्वरूप को नहीं समझता और शरीर में ही उलझकर अपने हृदय को दुर्बल बनाता है। तो हृदय को दुर्बल नहीं बनाना है, वो इस श्लोक में दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम प्रज्ञावान बनो, तुम इस शोक से अपने इस धनुष को नीचे मत रखो। तुम ये समझो कि ये तो इस जन्म में जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये तो जन्म से पहले भी थे और जन्म के अगले जन्म में भी रहेंगे। तो तुम्हें ये बात याद रखनी है कि तुम धर्म की स्थापना करने के लिए तुम्हें प्रज्ञावान होना जरूरी है। तो इस श्लोक में उन्होंने ये बताया कि जो पंडित होते हैं वो कभी शोक नहीं करते, वो परिस्थितियों में नहीं उलझते, और जो पामर होते हैं वो परिस्थितियों में उलझकर शोक की ही बातें करते रहते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसे करते करते वो शोक में, हमेशा शोक में रहते हैं। लेकिन जो पामर होते हैं उनके चेहरे पर विषाद की छाया तक नहीं आती। जो पंडित होते हैं, जो प्रज्ञावान होते हैं, वो हमेशा मंद ही मंद मुस्कुराते हैं और आनंद की स्थिति में ही रहते हैं। अब हम अगर नॉर्मली जब हम महाभारत देखते हैं, जब हम टीवी पर देखते हैं, तो आपने देखा होगा भगवान कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। वहां पर रथ के ऊपर बैठे हुए भी मुस्कुराते रहते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसे करेंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो क्यों? क्योंकि वो एक पंडित की भांति, एक प्रज्ञावान की भांति, एक परमात्मा की भांति, एक योगेश्वर की भांति बस वो सब पहचान गए हैं, वो जानते हैं। और यही बात वो अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं कि अर्जुन तो एक निमित्त मात्र हैं। उनको समक्ष रख के वो हमें ये बात गीता, श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से बहुत ही प्यार से हमें समझा रहे हैं। तो आज का जो ये श्लोक था, इसमें हमने 4 बातें सीखी कि प्रज्ञा और शोक, पामर और पंडित। तो जो पंडित की परिभाषा है वो है प्रज्ञावान होना, आत्म स्वरूप में स्थापित होना। तो जो आत्म स्वरूप में स्थापित होते हैं वो सभी पंडित की में परिभाषित होते हैं। और जो शोक व्याकुल में बस इधर उधर की बातें ही करते रहते हैं। अब देखो इसी टाइम में आप देखें कि अपनी ही फैमिली के लोगों को देखिए, अपने चारों तरफ समाज में देखिए कि हम बस अगर शुरू हो जाए कि कोरोना का टाइम चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कोई जरूरत नहीं है बात करने की। आप अपने चारों तरफ एक अच्छा फील्ड क्रिएट करिए, अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस पैदा करिए। आप प्रज्ञावान हैं, आप आत्मज्ञानी हैं, आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि जो सृष्टि का क्रम है, जो जन्म परंपरा है, जो कर्म परंपरा है, ज्ञान परंपरा है, वो कितनी सहजता से अपने आप ही चलती है। हम कौन है चलाने वाले? हम नहीं है कोई भी चलाने। हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र होकर इस पूरी सृष्टि को देख रहे हैं और यही सीखना है। बस इससे ज्यादा हमें और कुछ सीखना भी नहीं है। यहाँ पर बस हमें अपने हृदय कमल को ओपन करना है, खुशी से दूसरों को अच्छी बातें बतानी है, ना कि शोक व्याकुल होकर हाय ऐसा हो गया, ऐसा हो रहा है, दूसरे देश में ऐसा हो रहा है, हमारे चारों तरफ ऐसा हो रहा है। नो, अगर हम सच में ध्यान करते हैं, आत्मज्ञानी हैं, तो हमें प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब और गहराई से अगर हम समझते हैं तो प्रज्ञा का मतलब है कि जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने भीतर धारण करते हैं, फिर नॉलेज, उसके बारे में नॉलेज
आने लगती है और उसके बाद उस ज्ञान के बाद आप प्रज्ञावान हो जाते। 3 स्थितियां होती हैं कि सबसे पहले आप पढ़ते हैं, फिर आपके पास वो ज्ञान आने लगता है और उसके बाद आप प्रज्ञावान हो जाते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, पहले गाड़ी चलाना सीखते हैं, धीरे धीरे आपको गाड़ी आ जाती है, आप दूसरों को बताने लगते हैं और फिर गाड़ी ऐसे चलाते हैं जैसे आपने कभी सीखी ही नहीं, आप परफेक्ट हो जाते हैं, तो आपके पास उसकी प्रज्ञा आ जाती है। ओके मास्टर्स, थैंक यू, बाय।